अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सीनीरा और आप देख रहे हैं सीनी टॉक्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आई एम सॉरी फॉर नॉट मेकिंग द वीडियो, एक्चुअली कुछ सिचुएशन ऐसी है, कुछ तबीयत ऐसी है कि मैं वीडियो नहीं बना सकती, तो आई होप आप मेरी ऑडियो को ही एक्सेप्ट करेंगे। जैसे कि आपको याद होगा कि लास्ट हमारा सेशन था कि पसंद की शादी कैसे करें, तो आज हम बात करें शादी को पसंद कैसे करें पार्ट 2। और इसका भी आई होप कि 1-2 पार्ट्स और होंगे, क्योंकि थोड़ा लेंथी टॉपिक है, तो मैं चाहती हूँ इसको कवर कर लें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि शादी का क्या मतलब होता है। ऑफ कोर्स शादी लव हो या अरेंज हो, उसके टर्म्स एंड कंडीशन एक होते हैं। शादी लव हो या अरेंज हो, शादी को निभाना एक तरह से होता है। शादी शादी ही होती है, राइट। कुछ बुनियादी चीज़ें होती हैं जो अगर कपल्स कर लेते हैं तो उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। कुछ आपको मैं पॉइंट वाइज चीज़ें डिस्कस करूँगी। नंबर 1 है एक्सेप्ट ईच अदर, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ये समझना चाहिए कि आपने जिसके साथ भी रहना है वो आपका लाइफ पार्टनर है, राइट। तो हम जिसके साथ रहते हैं, हमेशा रहते हैं, तो हम कोशिश करनी चाहिए कि आप उसको सुकून दें, ताकि वो आपको आसानियाँ दे सके बदले में। तो एक दूसरे को कबूल करना बड़ा ज़रूरी होता है। कबूल का क्या मतलब होता है कि हम एक दूसरे को मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको वाकई कबूल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। देखें, निकाह में हमारा कबूल है, कबूल है, कबूल है क्यों कहलाया जाता है, दोहरवाया क्यों जाता है, पूछा क्यों जाता है, कि मतलब है कि भाई तुम रेडी हो इस इंसान को एक्सेप्ट करने के लिए, उसको कबूल करने के लिए। कबूल की डेफिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, हमारे यहाँ थोड़ी सी और डिफरेंट है। हम लोग कबूल नहीं समझते, हम कबूल करवाते हैं ज़बरदस्ती। हम अपने आप को कबूल करवाते हैं और शायद अपने पार्टनर को कबूल नहीं करते। जहाँ पे लोग दोनों एक दूसरे को कबूल कर लेते हैं, उनकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। अब जैसे सुहाग रात पे लिस्ट दे दी जाती है, कुछ मर्द औरतों को स्पेसिफाइड लिस्ट दे देते हैं। घूंघट उठाने के बाद उनकी पहली बात ये होती है कि देखें, अब आप और हो गई हैं कुछ, अब आपका नाम बदल चुका है, आपका सरनेम बदल चुका है, तो अब आपको बहुत सी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। आप वैसी नहीं है जैसी, अब आपकी वो लाइफ पिछली ख़त्म हो चुकी है, राइट। इवन कि औरत के खाने के इंग्रेडिएंट्स चेंज कर दिए जाते हैं, मतलब वो टेस्ट भी वो छोड़ देती है पीछे, जो अपने माँ बाप के घर वो खाती रहती है। उसका नाम बदला जा चुका होता है, बहुत सी चीज़ों पे उसको सेक्रीफाइस ज़बरदस्ती करवाया जाता है कि अब तुम्हें ऐसे नहीं रहना। तो दैट इज़ रॉन्ग। कबूल का मतलब होता है कि आप उस इंसान को उसकी हर अच्छाई बुराई के साथ कबूल कर रहे हो, राइट। इट डजेंट मीन कि जो वो ज़िंदगी जीती आई है या वो जीता आया है वो ख़त्म हो गई, राइट। तो ग्रोन अप इंसान की तरबियत करना एक्चुअली इज़ नॉट राइट। ग्रोन अप इंसान की तरबियत नहीं करनी चाहिए। तो कबूल है ये नहीं होता जो हम समझते हैं। कबूल है होता है कि आप उस बंदे को, आप उस पार्टनर को वाकई दिल के साथ कबूल कर रहे हो। नंबर 2, एक्सेप्ट द डिफरेंसेस। अच्छा, वो घरेलू हो, ज़हनी हो, समाजी हो, सियासी हो, तरबियती हो, राइट। यू हैव टू एक्सेप्ट द डिफरेंस। आपको अपने पार्टनर के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करना है। तो ये पहली जो हमने बात की थी एक्सेप्ट ईच अदर, ये उसी का ही सेकंड पार्ट आप समझ लें कि एक्सेप्ट द डिफरेंसेस। आप दोनों अगर एक दूसरे पे ज़बरदस्ती करेंगे तो यकीन करें साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फसाद होते हैं और इसमें एक दूसरे की दिल आज़ारी होती है, इसमें परेशानियाँ होती हैं। इट डजेंट मीन कि अब बीवी एक आदमी को एक स्पेसिफ़िक तरीके से देखना चाहती है, वो उसकी आदतें, उसकी नज़रियात, उसकी हर चीज़ को बदल रही है, उसकी सोच को बदल रही है, उसकी तरबियत को बदलने की कोशिश कर रही है, राइट। और एक मर्द एक औरत को एक और ही रूप में देखना चाहता है जो कथन वो नहीं है जैसी वो है, राइट। तो खुशगवार ज़िंदगी का राज ये है, खुशगवार कपल्स का राज ये है कि आप एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करके पूरी ज़िंदगी साथ गुजार लें। और यही अगर हम देखा जाए तो यही मोहब्बत की डिफरेंसेस होती है कि वी आर एक्सेप्टिंग ईच अदर्स डिफरेंसेस एंड स्टिल वी आर लविंग, स्टिल वी आर टुगेदर फॉर ऑलवेज। मियाँ बीवी का इम्तिहान ही यही होता है कि दो लोग, एक अलग लोग पूरी ज़िंदगी एक साथ रहते हैं और फिर भी मतलब वो मोहब्बत करते रहते हैं, राइट। नंबर 3 हम यहाँ पे रखेंगे कि ऐड द पॉजिटिविटी, राइट। आपने एक दूसरे के डिफरेंसेस को एक्सेप्ट कर लिया, आपने एक दूसरे को मान लिया, कबूल कर लिया। अब आप लोग पॉजिटिविटी ऐड करें एक रिश्ते को बिल्ड करने के लिए। पॉजिटिविटी ऐड ऐसे करें कि आप उनकी जो गलत बातें हैं, जो उनके कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं कि हम एक दूसरे से
الگ ہو جاتے ہیں یا کچھ ہم ایسے معاشرتی برائیاں کرتے ہیں یا ہم ایسے چیزوں میں نیگیٹیو ہیں، تو پارٹنر کا فرض ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پازیٹیوٹی ضرور سکھائیں ہر معاملے میں. جیسے میں یقین کریں ایک بات کرتی ہوتی ہوں کہ ماں کے بعد بیوی ہوتی ہے جو مرد کی تربیت کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی لگائی ہے ایک عورت کو کہ اس نے وہ تربیت نظام اس کے ہاتھ میں ہے، رائٹ. جیسے تربیت نظام ماں کے ہاتھ میں، ایسے میں نے بہت سے کیسز دیکھے ہیں، ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو شادی کے بعد کمپلیٹلی ڈفرینٹ پرسن ہو گئے ہیں، بہت ہی ڈفرینٹ سے لوگ ہو گئے ہیں جنہیں ہم کبھی جانتے نہیں تھے، اور وہ بالکل اپنی بیوی جیسے ہیں. either if she is positive or either if she is negative. تو ٹرائی ٹو ایڈ پازیٹیوٹی. یقین کریں ایک عورت، اسپیشلی فار دا لیڈیز ایم ٹیلنگ، کہ ایک عورت کے لیے ایک بہت ضروری چیز ہے کہ وہ اپنے شوہر کی غلطیوں کو سدھارے، وہ اس کو گائیڈ کرتی رہے، اس کو سمجھاتی رہے، بٹ ڈزنٹ مین کہ وہ اس کو چینج کرے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ نیگیٹیو تھنگس، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پازیٹیو تھنگس، رائٹ. تو ایک عورت کی یہ ضرور خواہش ہونی چاہیے، اس کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ اس نے پازیٹیو رہنا ہے اور پازیٹیوٹی ایڈ کرنی ہے اپنی لائف میں، ساتھ اس نے اپنے پارٹنر کو بھی پازیٹیو بناتے رہنا ہے چھوٹی سے چھوٹی چیز پہ. آئدر وہ بچوں کی تربیت ہے، آئدر وہ ڈیلی ٹاسک ہیں، آئدر وہ آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں. مینس اف یو آر ناٹ پازیٹیو فار ایچ ادر، مینس اف یو آر ناٹ ایڈنگ پازیٹیوٹی ان یور لائف، then I think your life will be hell, your life will be in big mess. Anyways, that was the first part. ابھی اس میں ہم 2-3 چیزیں کلیئر کی ہیں، and I have some more points انشاءاللہ in next video ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے. تو پلیز میرے ساتھ رہیے. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سبسکرائب مائی چینل اینڈ ڈو رائٹ اے کمنٹ اف یو ہیو اینی کویسچنس. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو پرسکون رکھیے، اور مجھے دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان. السلام علیکم.